हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह और अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट के बारे में। आपने देखा होगा जैसे ही रिवाइज कट ऑफ आई तो सभी स्टेट अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन की जो शेड्यूल है पब्लिश कर रही है। कर्नाटका का जैसे मैं अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट के बारे में, इससे पहले एमपी और ऑल इंडिया एमसीसी की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी पब्लिश हो चुकी है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट के बारे में कि इनका क्या, इसका जो है क्या क्या प्रोसेस रहती है, क्योंकि थोड़ा सा और स्टेट के कंपेयर में यहाँ डिफरेंट रहती है। क्योंकि क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की। और सीट मैट्रिक्स भी आपने देखा होगा कि जो है पब्लिश हो चुकी है। तो कौन कौन सी सीटें हैं जो कि इनकी अभी अच्छी खासी वैकेंट हैं और किस बजट में क्या सीटें हमको वहाँ पे मिल सकती है। तो पहले तो मैं बात करूं कि यहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है वो जो शेड्यूल है पब्लिश हुई है उसमें 19 से ही जो है रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट है और 26 तक लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है। और इसके बाद आपको उसमें एक स्लॉट चूज करना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और स्टेट से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। और स्टेट में क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, यहाँ पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे एक जैसे यहाँ 26 लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है जो कि 100% कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक डेट आएगी जिसमें 26, 28, 29 जो यहाँ की फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट होगी। इसके बाद ही आप यहाँ जो राउंड के लिए चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 19 से 26 तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। इसके बाद आपको कोई तीन दिन जो समय है उसमें से कोई भी एक 27, 28, 29 कोई भी एक डेट आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कराने के बाद आप चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये और स्टेट से थोड़ा यहाँ डिफरेंस है। अब यहाँ बात करते हैं कि सीटें क्या क्या मतलब वैकेंट हैं, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे अभी जो सीट मैट्रिक्स अभी जो पब्लिश हुई है उसमें आपको देखने को मिला होगा कि अच्छी खासी जो हायर क्लिनिकल सीटें हैं वो ज़्यादा वैकेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर स्कोर कम भी है 1,70,000 80,000 के अप्रॉक्स में भी हैं तो सीटें मिल सकती है। रीजन क्या है? रीजन है कि यहाँ की जो सीटें हैं वो हाई बजट सीट है। 70, 80, 90 लाख, 1 CR से क्रॉस 1 लाख 1 CR, 20 लाख, 30 लाख के अप्रॉक्स में, मतलब हाई बजट की सीटें हैं जो अभी तक अच्छी खासी वैकेंट भी हैं और सीटें भी बहुत अच्छी खासी हैं। तो यहाँ पे वो जो है सीटें मिल सकती है। तो मैं पहले आपको ये मेंशन करता हूँ कि क्या क्या सीटें वैकेंट हैं और इसके बाद मैं रफली आइडिया आपको बता दूंगा कि कितने स्कोर तक और क्या बजट के अप्रॉक्स में आपको सीटें मिल सकती है। इसके बाद भी और है, क्योंकि यहाँ बहुत हाई बजट सीटें हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पे नेगोशिएशन भी होती है। तो पहले मैं आपको सीट मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ सीटें क्या क्या वैकेंट है मेनली हायर क्लिनिकल में। रेडियो में जो है मैनेजमेंट की सीटें 98 सीटें वैकेंट है। जो नॉर्मल सीटें हैं वहाँ एक सीट है, तो नॉर्मल की फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम होती है तो मेनली बचती नहीं है। मैनेजमेंट की 98 सीटें वैकेंट है जिनका जो फी स्ट्रक्चर है 70 लाख से स्टार्ट हो गया 135, 1 CR 20 लाख तक, जो है मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ की सीटें जो है होती है। हालांकि ये नेगोशिएबल भी है, जैसा कॉलेज जैसा ब्रांच ये थोड़ी बहुत नेगोशिएट करते हैं फी स्ट्रक्चर में। डरमा में मैनेजमेंट में 67 सीटें वैकेंट हैं। जनरल मेडिसिन में 120, ऑफ्स गाइनी में मैनेजमेंट में 86 सीट वैकेंट हैं और प्राइवेट में 6। पीडिया में 69 सीटें वैकेंट हैं और प्राइवेट में 2 सीट। ऑर्थोपेडिक्स 25 सीट मैनेजमेंट में और 12 सीट जो है प्राइवेट में। टीबी चेस्ट की बात की जाए तो 11 सीट जो है मैनेजमेंट में, टीबी चेस्ट की सीटें वहाँ कम भी हैं, 2 सीटें जो हैं प्राइवेट में। साइकेट्री की 6 सीटें वैकेंट हैं मैनेजमेंट में, प्राइवेट में 4। ऑप्थल में 26 मैनेजमेंट की और 6 प्राइवेट। जनरल सर्जरी 29 सीटें वैकेंट हैं, प्राइवेट में 11। ईएनटी में 7 मैनेजमेंट सीट और 3 प्राइवेट की सीटें हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में मैनेजमेंट की 7 सीटें हैं और जो नॉर्मल सीट है उसमें एक भी सीटें वैकेंट नहीं है। एनेस्थीसिया में 26 सीट है मैनेजमेंट और 5 सीट नॉर्मल। पैथोलॉजी में 29 सीट मैनेजमेंट और 63 सीट जो है जो नॉर्मल सीटें वैकेंट हैं। अगर अब मैं आपकी बात करता हूं कि किस स्कोर के अप्रॉक्स में, अगर आपकी स्कोर 160 प्लस है, राउंड फिगर में आइडिया दे रहा हूं कि 160 प्लस है, तो कर्नाटका में जो आपकी मैनेजमेंट की सीटें हैं वो आपकी अलॉट हो सकती है। हाँ, बजट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, किसी का अगर 200 प्लस है या किसी के 160 है तो डिफरेंस आपकी जो है बजट में देखने को मिल सकती है। ये आपको 80 लाख से, जो कि मैं बताया 80 लाख से स्टार्ट है और
120 मतलब 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक जाती है, जो कि नेगोशिएबल होती है। तो ऑलमोस्ट आप 3 CR का बजट रख के 290 भी, वही मैं जो बता रहा हूँ कि स्कोर वाइज जो है ये वेरी करती है। तो आप बजट अगर अप्रोक्स 3 CR का बजट रखते हैं तो आपको चांसेज है कि यहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। डरमा की बात की जाए तो डरमा थोड़ा सा रेडियो से भी यहाँ कट ऑफ भी आ जाती है, थोड़ा बहुत डिमांड में जो है कर्नाटका में ज़्यादा रहती है। तो वही इसमें भी जो स्कोर है 180 के प्लस तक, 180 प्लस है, तो चांसेज हैं कि आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी सीटें, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज में आपको सीटें मिल सकती है। बजट 3 CR के अप्रॉक्स में ही 5-10 अप एंड डाउन ऊपर चल सकती है डरमा की। जनरल मेडिसिन 120 सीटें जो वैकेंट हैं, इसमें 240 230 मतलब 80 लाख फी है, उसमें भी कहीं कहीं नेगोशिएबल भी है, कहीं 90 लाख फी भी है। तो 2.4 CR के अप्रॉक्स में आप रख सकते हैं। ऐसे में बता दूं कि जो मैनेजमेंट सीट है जनरली, जो क्योंकि महाराष्ट्र तो क्लोज स्टेट है, इसके बाद कर्नाटका और राजस्थान। अगर राजस्थान का कंपेयर करें कर्नाटक से तो राजस्थान की सीटें जो हैं बहुत कर्नाटक से भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। सीटें तो वैकेंट वहाँ भी बहुत है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है महंगी है सीटें। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीट आपको देखने को मिल सकता है। ऑर्थोपेडिक्स की बात की जाए तो 75 जो सीट वैकेंट हैं, इसमें भी आपको यहाँ 2 CR के अप्रॉक्स में 210 220 के अप्रॉक्स में आपको सीटें मिल सकती है। इसके बाद सर्जिकल जो ब्रांच है 170 से लेके आप 200 तक जो है 2 CR तक आप बजट अपना रख सकते हैं। तो चांसेज है आपको मिलने की, ये भी कॉलेज वाइज आपको वेरी करेगी। और इसके बाद एनेस्थीसिया की 26 सीट वैकेंट हैं। तो ये आपको एनेस्थीसिया की और स्टेट से कंपेयर में थोड़ा सा जो सीट यहाँ जो फी स्ट्रक्चर है हाई होती है। तो 120 130 के अप्रॉक्स में यहाँ भी आपको बजट देखने को मिल सकती है। तो कर्नाटका जो आप मैनेजमेंट सीट लेना चाह रहे हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है कर्नाटका। आप कर्नाटका को अच्छे से वर्कआउट करके रख सकते हैं। चांसेज हैं बहुत लो स्कोर पे भी आपको हायर क्लिनिकल सीट जो है अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। सीटें अभी अच्छी खासी वैकेंट है मैनेजमेंट में, कर्नाटका में भी राजस्थान में भी। तो सीटें अभी जो मॉप अप राउंड के लिए सीटें बहुत अच्छी खासी वैकेंट है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। और किसी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और चैनल पे प्लीज़ जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी अभी टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगा मैं गाइड करूँगा। और वीडियो में जो भी चीज़ें हैं जो क्लियरली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें फुल डेटा जो है आपको मेंशन नहीं किया गया है स्कोर और कैटेगरी वाइज, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं, किसी की डोमिसाइल वहाँ की है, तो थोड़ा बहुत वेरी करती है चीज़ें। तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।